वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फेक आउट एंड फेक डाउन के ऊपर। आई एम श्योर बहुत लोगों को ये इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है तो आपको मैं इसे अपने नज़रिए से समझाने की कोशिश करूँगा, और अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। फेक आउट्स एंड फेक डाउन्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन को। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, हम इस वीडियो में बात करेंगे फेक आउट्स एंड फेक डाउन्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देन क्या इस वक्त किसी स्टॉक में हमने ऐसे पैटर्न बनते देखे हैं, और पास्ट में अगर कभी किसी स्टॉक में ऐसे पैटर्न बने हैं तो हमें इसमें फिर कैसी मूवमेंट आई है। तो आइए समझते हैं इसे एग्जांपल के थ्रू। आइए समझते हैं हम फेक आउट्स एंड फेक डाउन को एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि फेक आउट एंड फेक डाउन होता क्या है। सपोज करो कि कोई एक स्टॉक है जो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है, एंड जैसे ही उसके अंदर ब्रेकआउट आया, क्योंकि हमने यहाँ पे एक रेंज था, इसके ऊपर ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट आने के बाद अगर जो नेक्स्ट कैंडल फेल हो जाती है, यानी कि नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ आ जाती है, तो क्योंकि ये ब्रेकआउट फेल हो गया, हम जो भी ऐसे ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं उसे हम कहते हैं फेक आउट्स। सिमिलर वे में अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो एक सपोर्ट पे है इस तरह से, एंड ये ब्रेक डाउन आ गया बट इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में रिवर्स हो गया, तो ऐसे ब्रेक डाउन जो फेल हो जाते हैं उसे हम कहते हैं फेक डाउन। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक कि क्लियर है कि ब्रेकआउट का हो जाता है फेक आउट एंड ब्रेक डाउन का हो जाता है फेक डाउन। एंड द सेकेंड थिंग इज कि ऑब्वियसली फेक आउट आपको ब्रेकआउट वाली जोन में होंगे इस रेंज में, एंड जो ब्रेक डाउन होंगे फेक डाउन ब्रेक डाउन वाली रेंज में होंगे। तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि फेक आउट है या नहीं, फेक डाउन है या नहीं, तो हमें हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास ही इसे चेक करना होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाऊं तो ये एक BHEL का एक स्टॉक है। डेली चार्ट पे देखो, ये एक सपोर्ट था, यहाँ पे इस कैंडल पे हमें लगा, आपको या किसी भी, अगर आप मुझसे भी इस दिन पूछोगे तो मैं बोलूँगा हाँ इसने सपोर्ट को ब्रीच कर दिया है और अब ये नीचे की तरफ जाने वाला है। बट इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल क्या होता है, इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल ये रिवर्स कर जाता है। तो ये इस ऐसे पैटर्न को क्या बोलते हैं हम, फेक डाउन। इसे ट्रेड कैसे करते हैं, आप इस प्रीवियस लो को स्टॉप लॉस ले लो, इसे लॉन्ग कर लो, और फिर आप जो भी नेक्स्ट टारगेट है उसके लिए या फिर ट्रेल करते जाओ। दैट इज़ टोटली अप टू यू, और इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फेक डाउन एंड फेक आउट को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। और फिर मैं ये भी दिखाऊंगा कि जैसा कि मैंने बोला कि लाइव में अभी किसी स्टॉक में हो रहा है या नहीं। अगर मैं आपको BBTC स्टॉक में आता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये मैंने कुछ आइडेंटिफाई करके रखे हुए ऑलरेडी। तो अगेन सेम, ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे इसने नीचे की तरफ किया, हमें लगा कि ये ब्रेक डाउन हो गया, बट इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल ये रिवर्स कर गया, तो यहाँ पे फेक डाउन हो गया। अब अगर हमने इस कैंडल के लो को अगर स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग किया है, और अगर आपने कैश में किया तो वेल एंड गुड, आप देख सकते हो रिस्क मे बी 2-3% का, रिवार्ड कैन बी एनीथिंग। एंड F&O में फिर आपको फिर इंट्राडे 75 मिनट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आपको पोजीशन होल्ड करनी है। देन अगर मैं आपको ITI के स्टॉक को दिखाऊं, सेम सी, इस कैंडल में हमें लगा ब्रेक डाउन आ गया एंड इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में रिवर्स हो गया। अगेन अगर हमने यहाँ 210 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर लिया है, यहाँ भी किया है, तो आप देख सकते हो द रिवॉर्ड इज़ फेनोमिनल। आई मीन इट कैन बी एनीथिंग, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो गैप के आपको बताया था। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये जुबलिएंट है, आज 24 सितंबर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप देखोगे कि ये, क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो आपको समझ में आएगा। और अभी आपसे मैं अगर पूछूं तो आपको लगेगा कि हाँ चलो इसने सपोर्ट से तो बाउंस कर लिया है, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर मैं आपसे कल पूछता कि आपको क्या लग रहा है इस स्टॉक में क्या होना चाहिए, तो आप कहते कि ये सपोर्ट पे और चांसेस हैं कि ये ब्रेक भी हो सकता है। तो ठीक है, अगर जैसा कि मैंने आपसे कहा फेक आउट एंड फेक डाउन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे होता है, तो मुझे उस वक्त बहुत ही अलर्ट रहना है। अगर आप देखोगे फर्स्ट 15 मिनट में, दिस इज 9:15 कैंडल, हमें एक कैंडल नीचे की तरफ आया एंड इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल रिवर्स।
इस कैंडल को हम क्या कहते हैं, या तो हम इंगल्फिंग भी कह सकते हैं क्योंकि इसने इस कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ कर लिया। मारूबोजू भी कह सकते हैं, देयर इज नो लोअर शेडो एंड अपर शेडो इज नेग्लिजिबल। एंड क्योंकि सपोर्ट पे ब्रेक डाउन होने के इमीडिएट बाद रिवर्स कर गया, तो ये बन जाता है फेक डाउन का ये पूरी तरह से केस आ जाता है। अगर हमने यहाँ पे इसे 611 को स्टॉप लॉस लेके लेट्स अज्यूम 620 पे भी ट्रेड किया होगा, तो दिस मेड हाई ऑफ 632 समवेयर अराउंड। सिमिलर वे में अगर मैं आपको SBI के केस में दिखाऊं, तो SBI में अगर आप देखोगे दिस वन, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसे कैसे आइडेंटिफाई करते। अभी आप देखो, ये जो मैंने ब्लू लाइन है 682 की, दिस इज़ 28 फेब का लो है। अब अगर मैं 15 मिनट को जाऊं, तो आप ऐसे देखोगे, इसमें प्रीवियस डे के लो को इसने ब्रीच किया अराउंड 10 AM एंड इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल जो था, इसने मारूबोजू कैंडल बना के, इनगल्फिंग कैंडल बना के रिवर्स कर गया। तो मे बी द क्वेश्चन इज कि क्या सिर्फ इस कैंडल के बेसिस पे हमें ट्रेड कर लेना चाहिए? मैं बोलता हूँ नहीं, फॉलोअप कैंडल का वेट कर लेना चाहिए। फॉलोअप कैंडल में देखो, ये नीचे की तरफ आया, तो इसने जो मेजर हमारा प्रीवियस डे सपोर्ट था उसे ब्रीच नहीं किया एंड अगेन इन नेक्स्ट कैंडल इसने इस कैंडल जो मारूबोजू कैंडल थी, इसे भी इसने क्रॉस कर गया। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने इस 685 या 686 इस कैंडल के टॉप पे पोजीशन बनाई है एंड स्टॉप लॉस लिया 680 का, एंड जैसा कि मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में रिस्क रिवॉर्ड चेक करता हूँ, तो हमने ऑलमोस्ट 1% का रिस्क लिया होगा एंड टारगेट हमने सेट किया होगा समवेयर अराउंड हियर 692। इनिशियली मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में पहले आएगा। तो 1% का रिस्क, 1% का रिवॉर्ड, और अगर आपने कैश में लिया है तो यू नो कि इसके बाद ये स्टॉक कहाँ चला गया इस पर्टिकुलर जोन से रिवर्स होने के बाद। अगर मैं आपको ग्रासिम का एग्जांपल दिखाऊं, डेली चार्ट पे आपको समझ में नहीं आएगा। 15 मिनट पे अगर आप आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट की आपको लगा था, या मुझे भी लगा था कि ब्रेकआउट होने वाला, बट इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में ये रिवर्स हो गया। एंड जो फॉलोअप कैंडल आई वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे आई, ये ब्लू लाइन जो रेजिस्टेंस है। एंड अगर मैंने इस फॉलोअप कैंडल को भी स्टॉप लॉस लेके सेल किया होगा, तो आप देख सकते हो कि रिटर्न क्या होगा। सो दिस वे आपको फेक आउट एंड फेक डाउन को आइडेंटिफाई करना है एट द जोन ऑफ ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन, एंड विथ मिनिमम स्टॉप लॉस यू कैन मेक अ मैक्सिमम रिवॉर्ड।